नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि तुम अपना धर्म निभाओ, कर्तव्य निभाओ और युद्ध करो। ये शस्त्र डालना युद्ध के मैदान में तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो और युद्ध करो। ये श्लोक गीता के 4 अध्याय के 13वां श्लोक है। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि तुम हर हाल में अपने धर्म का पालन करो। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। वे कहते हैं, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम वयम। कहते हैं, मैं सब कर्मों को करता हूँ, सब कर्मों को करते हुए भी अकर्ता हूँ। वे कर्म बंधन से नहीं बंधे हुए हैं। यह इसी तरह से है जैसे दुनिया का सारा काम हो रहा है, सब कर रहे हैं, सब भगवान कर रहे हैं, लेकिन चाँद तारे पृथ्वी जो जहाँ है वहीं है। कुम्हार बर्तन बनाता है अपने चाक पर, चाक घूम रहा है, चारों ओर चलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वह चाक चलता नहीं है क्योंकि वह अपने स्थान पर ही घूम रहा है, वह कहीं जाता हिलता नहीं है। इसी तरह पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, सूरज चांद सब परिक्रमा कर रहे हैं, सब चल रहे हैं, लेकिन वे वहीं रहते हैं, कोई कहीं नहीं जाता है। इसी तरह से दुनिया में सब कर्म हो रहे हैं, प्रकृति में सब कर्म हो रहे हैं, लेकिन कोई कहीं नहीं जाता, सब वहीं रहते हैं। किस कार्य से हो रहे हैं, किसके द्वारा कार्य हैं? सूरज अगर ना रहे तो पृथ्वी पर क्या रहेगा? पेड़ पौधे कुछ रहेंगे? कुछ नहीं रहेंगे। सब सूर्य के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन कहीं कुछ करते होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। करता सूरज भगवान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनका काम नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे कहा गया है, कण कण में भगवान है, किसी को दिखाते देता है, नहीं दिखाई देते। तो इस दुनिया में भगवान करता होते हुए भी कुछ करते हुए दिखाई नहीं देते। वे ही कर रहे हैं और वे ही नहीं कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण भगवान साफ कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार इस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी करता हैं, कर रहे हैं, लेकिन वे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वे अविनाशी परमेश्वर सब कुछ करते हुए में भी अकर्ता ही हैं, न करने वाले हैं। तो इसका उदाहरण आपने कुम्हार का चाक का देखा। कुम्हार का चाक चलता रहता है, लेकिन उसमें कुछ काम नहीं होता दिखाई देता, बस चलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जहाँ है वहीं है, 2 इंच भी आगे नहीं बढ़ता। भगवान भी सब चीज़ के कर्ता होते हुए भी अकर्ता हैं, कुछ नहीं करते हैं। सूर्य भगवान का देखते ही हैं, सारा पृथ्वी का एक एक पेड़, जीव, छोटे से बड़ा, राजा महाराजा, रंग, सब उसके द्वारा जीवित हैं, लेकिन सूरज भगवान को कुछ करते हुए दिखाई देते हैं? किसी को भी कुछ करते हुए नहीं दिखाई देते। अब जैसे अब वर्ण व्यवस्था ये भगवान कह रहे हैं कि मैंने की है, लेकिन उन्हें कर्म के द्वारा करी है, जन्म के द्वारा नहीं। कोई ये नहीं उनके अनुसार कि ब्राह्मण कुल में जन्म तो ब्राह्मण हो गया, नहीं, उसे ब्राह्मण के कर्म करने पड़ेंगे, उसे बुद्धिजीवी होना पड़ेगा, उसे दिमाग से काम तेज होना पड़ेगा, तब वह ब्राह्मण होगा। और दिन रात झूठ फूलता फिरे और कहे कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मण नहीं है। भगवान ऐसी जाति व्यवस्था नहीं की है, उन्होंने कर्मों के आधार। क्षत्रिय है और चूहे को भी देख कर डरता है तो क्षत्रिय है नहीं। क्षत्रिय जो हमारे सेना में काम करते हैं, सैनिक बल हैं, पुलिस हैं, ये सब क्षत्रिय कहलाएंगे। वैश्य कर्म, वैश्य जो व्यापार वगैरह करते हैं, जो व्यापार में रहते हैं, जिनमें के अंदर लाभ हानि वगैरह होता है, वे लोग वैश्य कहलाएंगे। वैश्य वह नहीं कहलाएंगे
जो एक भी पैसा है नहीं, जिनके पास जेब में गुणा हिसाब गणित को जानते नहीं और कहें कि हम वैश्य हैं। वैश्य का मतलब व्यापारी वाला दिमाग हो उनका, व्यापारी की तरह से उनका दिमाग तेज हो, कल्याणमय हो, तब वे लोग व्यापारी होंगे। वैश्य कहने से वैश्य नहीं होंगे। वैश्य का मतलब होता है जो बहुत ही दिमाग का तेज हो, व्यापार में तेज हो, खूब रुपया पैसा कमाता हो, वह इंसान वैश्य कहलाएगा। तो इसलिए मनुष्य केवल जन्म लेने से ही व्यापारी और वैश्य नहीं हो जाता, बल्कि अपने कर्मों से होता है। शूद्र कौन है? जो हमारे समाज में सफाई का व्यवस्था करते हैं, हमारे समाज की गंदगी को दूर हटाते हैं, वे शूद्र कहलाएंगे। और वैसे भगवान को तो सबसे बराबर माया, जैसे हम लोगों को अपने शरीर के बराबर माया है। हम गिरते हैं, हमारे शरीर में चोट लगती है, सिर में चोट लगेगी तो उतना ही कष्ट होगा, और कमर से नीचे चोट लगेगी तो भी उतना ही कष्ट होगा। हाथ में चोट लगेगी क्षत्रिय को तो उसको भी उतना ही कष्ट होगा। मनुष्य को कहीं भी कोई भी चोट लगे तो दर्द होता है। इसी तरह भगवान को भी किसी वर्ण वैध से कोई मतलब नहीं है, किसी जाति धर्म का कोई भी हो, लेकिन जिसने उसको बनाया है उस बनाने वाले के तो उतना ही दुख होता है। किसी भी उसका तो सब बच्चे हैं, जितने भी इस पृथ्वी पर जो लोग हैं सबके बराबर हैं, कोई भी जाति का हो। जिस तरह से हमारे किसी भी शरीर का अंग है, कष्ट होने पर, चोट लगने पर कष्ट होता है, कहीं से भी कोई अंग जल जाए हमारी आत्मा, हमारा शरीर छटपटा जाता है। इसी तरह हम सब भगवान के बच्चे हैं। उनका कोई भी बच्चा हो, किसी भी जाति वर्ग का हो, उनको उतना ही दुख होता है। और जो बच्चा उसे सताता है दूसरे बच्चे को, उसको वो पाप देते हैं। क्यों देते हैं? उसे पाप का भागी क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसने दूसरे बच्चे को कैसे, माता पिता के दो बच्चे हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चे के प्रति कोई हानि करता है, उससे बेईमानी करता है, तो माँ बाप कितने दुखी होते हैं, उसके लिए दुखी होते हैं कि नहीं? तो इसी तरह जात पात कुछ नहीं है, सब भगवान के हैं। किसी ने कहा जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजै सो हरि का होई। तो जात पात तो कुछ नहीं है, अपने कर्म हैं, और भगवान कर्मों को ही कहते हैं कि उसको परोपकार के लिए करो। ऐसे कर्म ना करो जिससे दूसरे को दुख हो, कर्म ऐसे करो कि जिससे दूसरे को सुख अनुभव हो, वही असली कर्म। हम क्यों आते हैं, क्यों जाते हैं, ये क्या है? कुछ है? लेकिन नहीं, ये हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने पृथ्वी पर आते हैं। ये सृष्टि अपने अनुसार चलती रहे, ये पृथ्वी अपने देखते हो वन विभाग है, जो कोई सृष्टि से लोप होता है जी तो उसके लिए चिंतित हो जाते हैं। मेरे ख्याल से मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसे लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और मेरे बच्चों।